बिहार विधानसभा लोकतंत्र का वो मंच जहां कानून बनते हैं, फैसले होते हैं, नीतियों की दिशा तय होती है। लेकिन इस बार सदन में जिस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया वो कोई नया कानून नहीं है, बल्कि 10 साल पुराना एक फैसला है, शराबबंदी का। एक ऐसा फैसला जिसे ऐतिहासिक बताया गया, सामाजिक क्रांति कहा गया, महिलाओं के सुधार और परिवार की सुरक्षा से जोड़ा गया। लेकिन अब उसी कानून की समीक्षा की मांग ने सियासत में नई हलचल पैदा शुरू कर दी है। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समीक्षा करते रहे हैं तो शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। कहानी शुरू होती है बिहार विधानसभा से, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा की मांग कर दी। शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए, मुझे लगता है वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और शराबबंदी भी ऐसा ही फैसला था, लेकिन वक्त लंबा बीत चुका है। अब देखना यह जरूरी है कि इस कानून से जो लक्ष्य तय किए गए थे वे कितने पूरे हुए हैं। माधव आनंद ने साफ शब्दों में कहा कि समीक्षा का मतलब कानून खत्म करना नहीं होता, बल्कि यह देखना होता है कि क्या सुधार की जरूरत है, क्या खामियां हैं और क्या बदलाव समय मांग रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री खुद इस पर विचार भी करेंगे, लेकिन सदन के भीतर उठी इस आवाज पर सियासी प्रतिक्रियाएं बाहर तेज हो गईं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अगर किसी को बिहार में शराबबंदी पसंद नहीं है तो वे उन राज्यों में चले जाएं जहां शराब उपलब्ध है। यह बयान आते ही विवाद और गहरा हो गया। माधव आनंद ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से सदन के भीतर मांग रखी थी। जो लोग विधायक नहीं हैं उन्हें सदन के अंदर कही गई बात पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि शराबबंदी कानून की समीक्षा वक्त की जरूरत है। इस पूरे विवाद के बीच बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं और सभी दलों ने उनका समर्थन किया था, इसलिए इस पर दोबारा बहस का कोई मतलब नहीं है। वहीं मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि शराबबंदी लागू है और अगर कहीं भी कमी दिखेगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अपने कार्यालय का हिसाब दें। अब सवाल उठता है कि बिहार में आखिर शराबबंदी की शुरुआत कब और क्यों की गई थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बताया था। 1 अप्रैल 2016 को ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगी और 5 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। यह फैसला उस वादे का हिस्सा था जो नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियों में महिलाओं से किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, और उन्होंने किया भी। सरकार का तर्क था कि शराब की वजह से घरेलू हिंसा बढ़ रही है, परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। शराबबंदी को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिरता और अपराध नियंत्रण से जोड़कर पेश किया गया, लेकिन इस कानून के साथ कई चुनौतियां भी आई। शुरुआती दौर में कानून बेहद सख्त बनाया गया। घर में शराब मिलने पर पूरे परिवार को आरोपी बनाए जाने का प्रावधान था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, जेलें भरने लगी। बाद में कानून में कई संशोधन किए गए ताकि सख्ती और व्यवहारिक के बीच में संतुलन बनाया जा सके। राजस्व के स्तर पर भी बड़ा असर पड़ा। शराब से मिलने वाला टैक्स राज्य सरकार की आमदनी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। शराबबंदी के बाद सरकार का वैकल्पिक राजस्व स्रोत तलाशने पड़े। हालांकि सरकार का कहना है कि सामाजिक लाभ आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं अब तक की कार्रवाई और शराब की बरामदगी की। बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से लेकर अब तक लाखों लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। विभिन्न वर्षों में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 5 करोड़ लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब बरामद किए गई हैं।
लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हजारों वाहन जब्त किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल शराब तस्करी में किया गया। हर साल पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा से शराब की तस्करी पकड़ने के मामले में सामने आते रहे हैं। सरकार का दावा है कि शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है और कई परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी भी है। महिलाओं के समूहों ने कई बार सार्वजनिक रूप से इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है और बड़े पैमाने पर बढ़ा है। जहरीली शराब की घटनाएं हुई हैं और कानून के दुरुपयोग की शिकायतें भी आई हैं। बीते वर्षों में बिहार में जहरीली शराब से मौत के कई मामले भी सामने आए हैं, जिसमें कई जिलों में दर्जनों लोगों की जान एक साथ गई है। विपक्ष ने इन घटनाओं को शराबबंदी की विफलता से जोड़ा, जबकि सरकार ने इसे अवैध तस्करी और कानून तोड़ने वालों की करतूत बताया। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें अब समीक्षा की मांग उठी है। माधव आनंद का कहना है कि 10 साल बाद यह देखना जरूरी है कि क्या कानून अपने मूल उद्देश्यों में सफल हुआ, क्या संशोधन की जरूरत है, क्या परिवर्तन व्यवस्था मजबूत करनी होगी। वहीं जेडीयू और सरकार का रुख एकदम से साफ है। शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है और इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। सियासी तौर पर भी यह मुद्दा संवेदनशील है। शराबबंदी को नीतीश कुमार की छवि से जोड़ा जाता है। यह उनके शासनकाल की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक नीतियों में से एक है। ऐसे में इसकी समीक्षा की मांग को सिर्फ प्रशासनिक सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में यह बहस आगे किस दिशा में जाएगी, यह आने वाले वक्त को तय करना होगा। क्या सरकार समीक्षा के लिए कोई नई कमेटी बनाएगी, क्या कानून में और बदलाव होंगे या फिर इसे उसी शक्ति के साथ जारी रखा जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि 2016 में लागू हुआ यह फैसला आज भी बिहार सरकार की राजनीति और समाज के केंद्र में है। एक तरफ इसे सामाजिक क्रांति बताया जाता है, दूसरी तरफ इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। और अब जब सदन के भीतर से ही समीक्षा की आवाज उठी है तो यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक का भविष्य भी बन गया है। आप क्या सोचते हैं, 2016 में जो बिहार में शराबबंदी लागू है वह धरातल पर है या अभी बिहार में धड़ल्ले सी शराब बिक रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।